प्रेम की बात को आप एक कहानी के द्वारा समझेंगे। कहीं किसी नगर में एक सेठ रहते थे। हवेली थी, कहानी जो कि पुराने परिवेश की है तो इसलिए उसी तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे। हवेली थी, बहुत अच्छी थी, खूब कारोबार था, बढ़िया था। सेठ हवेली के बाहर बैठक थी, उसमें सोते थे। एक रात सेठ सोए, अर्ध निशा में आधी रात में किसी ने दरवाजा खटखटाया। सेठ की आंख खुली, दरवाजे में फिर खटखट हुई, कोई है बाहर में। पर खोलने से पहले मन में ये विचार आया, कौन हो सकता है, गैर टाइम समय है, क्या पता कौन हो, कोई गलत आदमी ना हो, दरवाजा खटखटाया में दरवाजा खोल दो, घर में घुस जाए, क्या पता कैसा कोई हथियार ले रहा हो। सेठ ने होशियारी की, दरवाजे के पास खड़ा कर, कौन है भाई? बाहर से एक स्त्री की आवाज आई, मैं हूं सेठ जी। कोई औरत है, रात को क्यों आई ये? औरत है, चलो क्या पता क्या किसकी मुसीबत क्या बात हो, देख लेते हैं। सेठ ने दरवाजा खोला, सामने देखा साक्षात देवी खड़ी थी, और देवी भी लक्ष्मी देवी थी। देवी को देखकर उसने हाथ जोड़े पूछा, माता आप कौन हो? अच्छा पहचाना नहीं? नहीं माता, मेरा नाम लक्ष्मी है। अच्छा लक्ष्मी माता। और दोबारा झुका, माता आओ। लक्ष्मी जी किसी के घर में आए और साक्षात ऐसे प्रकट होकर के आए तो आदमी अपना सौभाग्य समझता है, बड़ी बहुत बड़ी बात होगी। हाथ जोड़े, सिर झुकाया, माता अंदर आओ। नहीं, मैं अंदर नहीं आऊंगी। क्यों माता, क्या बात है? बोले मैं तो अंदर से बाहर आई हूं, तुम्हारे घर से बाहर आई हूं। मेरा इस घर से 7 पीढ़ी का नाता है। मैं 7 पीढ़ियों से तुम्हारे घर में, इस घर में रहती हूं। आज मैं जा रही हूं, जाते मैंने सोचा चलो सूचना तो देती चलो कि मैं जा रही हूं। 7 पीढ़ी से जिस घर से नाता हो तो हो ही जाती है बात, इसलिए बस मैं कहने आई थी मैं जा रही हूं। लक्ष्मी और ये कहे मैं जा रही हूं, किसको धक्का नहीं लगेगा? लक्ष्मी जी चली जाएंगी घर से तो क्या रहेगा, क्या बचेगा? वो बहुत घबराया, गिड़गिड़ाया, हाथ जोड़ के, माता क्या गलती हो गई, क्या बात हो गई? आप छोड़कर क्यों जा रही है, क्या बात हो गई? बस अब मैं इस घर में नहीं रह सकती, मैं यहां नहीं रहूंगी। क्या गलती क्या होगी, किससे क्या हुई? मैं माफी मांगता हूं, बात तो बताओ जो गलती उसे दूर करेंगे। बोले बस मैंने कह दिया, अब मैं जा रही हूं। सेठ बहुत गिड़गिड़ाया, हाथ जोड़े, माता जाओ मत, हमें छोड़ करके मत जाओ, आप यहीं रहो, आपके बिना तो हम बर्बाद हो जाएंगे, आपके बिना तो हमारा क्या होगा। उसने बहुत ही मिन्नत की, बहुत ही गिड़गिड़ाया। लक्ष्मी को दया आई। लक्ष्मी बोले सेठ देख मैं जाऊंगी जरूर, मैंने सोच लिया, अब मैं नहीं रहूंगी, ये घर अब मेरी पसंद में रहा नहीं, अब मैं जाऊंगी। तुम इतना कुछ कह रहे हो, इसलिए मैं तुमसे कहती हूं कि तुम्हारा मेरा बहुत संपर्क रहा इस घर का, मैं जा रही हूं, तुम्हें कुछ चाहिए? बंधु लक्ष्मी बोली तुम्हें कुछ चाहिए तो
कोई एक वरदान मांग लो, पर एक ध्यान रखना, मुझे छोड़कर। कभी तुम वरदान में कहो कि तुम ही रह जाओ, मुझे छोड़कर तुम कोई वरदान मांग लो, वो मैं तुम्हें दे जाऊंगी। सेठ का दिमाग घूम रहा था। बोला माता एक दया कर दो, एक दिन का समय दे दो सोचने का, ताकि मैं सोच तो लूं भी क्या मांगू। लक्ष्मी ने कहा ठीक, मैं कल आ जाऊंगी, कल बता देना। लक्ष्मी चली गई। सेठ अपने बैठक में अंदर आ गया, दरवाजा बंद कर लिया। अब नींद किसे आए। लक्ष्मी से मुलाकात हुई, बड़ी खुशी की बात, पर मामला तो उल्टा हो गया कि मैं तो जा रही हूं। सारी रात बैठकर गुजारी, सुबह हुई, घर में जागरण हुआ, सब कोई पाँव छूने आया, कोई हाथ जोड़ने आया, नमस्ते करने आया। सेठ को उदास पाकर लड़कों ने भी, बहुओं ने भी पूछा, सेठ जी क्या बात है, आज तबीयत ठीक नहीं है, बात क्या है। सेठ ने कहा सबको बुला लो, सबके बीच में बता दूंगा, एक एक को किसको क्या बताऊं। सारे आ गए, लड़के भी, बहुएं भी, उनकी धर्मपत्नी भी, बच्चे भी आ गए, सब आ गए, इकट्ठे हो गए। भी क्या बात है, कोई खास बात है, सबको बुलाया है, क्या बात है। पूछा जी क्या बात है। सेठ ने रात की घटना बता दी कि वे लक्ष्मी ये कह के गई है और वो जाएगी, और लक्ष्मी चली गई, सब कुछ जाएगा, सारी माया, कुछ नहीं रहेगा। लक्ष्मी के जाते ही ये सब उसी की तो माया है, सारा धन वैभव दौलत, ये मकान, ये सब 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 ऐसे ही। पर वो एक बात पे कह के गई, मेरे को वरदान मांग लो। तो भाई मेरी तो बुद्धि काम कर नहीं रही, तुम बता दो क्या वरदान मांगे, उससे जिससे भी अपना गुजारा हो जाए किसी तरह से। लड़के एकदम से बोले, बोले कोई बात नहीं, लक्ष्मी जाते जाने दो, उसे कहो हमें बहुत सारी जायदाद दे दे, किराया आएगा, बैठे खाएंगे, क्या जरूरत है काम की, व्यापार की उसकी। सेठ थोड़ा सा बोले, बेटे जायदाद तो लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी जब चली जाएगी जायदाद रहेगी कहां से। अब वो चुप हुए। बहुओं ने जेवर की सिफारिश की कि उसमें बहुत सारा जेवर मांग लो, जब अपने दिन आएंगे, जब कर लेंगे तो बेचेंगे, खाएंगे, जो कुछ होगा। बात सबने इस तरह की कही, किसी ने खेत की बात कह दी, खेती कर लिया करेंगे, किसी ने कुछ कहा। सेठ ने कहा सब लक्ष्मी है, ये सब कुछ लक्ष्मी है, इससे उसने पहले बांध दिया ये कह करके कि भाई मुझे छोड़कर और कुछ बताओ। कहानी है, उन सब में से एक बहू ने थोड़ा कहानी को रोचक बनाने के लिए, भाई छोटी वाली ने, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, एक बहू ने संकेत किया कि मैं कुछ कहूं। सेठ ने कहा बेटी तुम भी कहो, बोलो क्या बात। बोले मैंने ये सुना है जब लक्ष्मी चली जाती है तो उस घर में टोटा घाटा दरिद्रता आती है, और इस टोटे में दरिद्रता में लड़ाई बहुत होती है, बहुत झगड़ा होता है। लोग लड़ते ही गरीबी में, झगड़े में, उसी में लड़ते हैं। उससे ये कहो तू हमें प्रेम का वरदान दे दे। क्या वरदान कहा उसने, बोलो। लक्ष्मी से कहो कि हमें प्रेम का वरदान दे दे। प्रेम जो लक्ष्मी की चीज नहीं, भगवान की चीज है। अगर ये वरदान उसने दे दिया प्रेम का, तो हम सूखी रोटी खाकर पानी पी लेंगे, प्यार से रह लेंगे, मिल करके रह लेंगे। इतना तो करेंगे ही। सूखी रोटी खाकर पानी के घूंट भर के हम प्यार से रह लेंगे, आपस में
जीवन कट जाएगा। और लड़ाई झगड़े में तो जीवन कट नहीं सकता, बहुत बुरा होता है। तो मेरा तो कहना यह है, ये प्रेम जो है ये लक्ष्मी के अंतर्गत नहीं, ये भगवान की चीज है। उससे प्रेम का वरदान मांगो। सेठ खुश हो गया, बोले बेटी तूने बहुत अच्छा सुझाव दिया, बहुत ही बढ़िया सुझाव दिया, अब मैं संतुष्ट हूं, कोई बात नहीं, हमारे बुरे दिन भी अब हमारे अच्छे से बीत जाएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है, अब मैं संतुष्ट हूं। परिवार सदस्य चले गए, दिन बीता, रात हुई, सेठ अपनी बैठक में आराम से था। ठीक अर्धरात्रि में फिर दरवाजा खटखटाया, उसने दरवाजा खोला, प्रणाम किया, आओ माता, आओ अंदर आओ। नहीं नहीं मैंने अंदर नहीं आना, मैंने कल भी कह दिया था, मैं तो जा रही हूँ, वो वरदान मैंने कहा था, कोई सोच लिया तुमने? अगर कुछ सोचा हो तो बताओ, मैं देकर जाऊं फिर। हाँ हमने सोच लिया, और सोचा यह है आप हमें प्रेम का वरदान दे दो, आपके जाने के बाद हम सब लोग परस्पर में प्रेम से रह लें, बस हमें ये वरदान दे दो। बंधु, कहानी में बताया कि ये सुन करके लक्ष्मी एकदम स्तंभित सी हो गई, खड़ी की खड़ी रह गई। सेठ ने कहा माता कुछ ऐतराज है ये वरदान देने में? हमने कुछ आपसे संबंधित मांग लिया, हमने तो अलग से मांगा। लक्ष्मी बोली सेठ अब जाने को जगह ही नहीं रही, कहाँ जाऊं? क्या बात? बोले मेरा तो निवास और वास वहां है जहां पर परस्पर में प्रेम होता है। तुम्हारे घर में कुछ समय से क्लेश चल रहा था, हर रोज झगड़ते थे, सब कुछ होते भी इनके मन खराब हो रहे थे, ये मेरे को पसंद नहीं था, इसलिए मैं घर छोड़ के जा रही थी, तुम्हारे घर में क्लेश रहने लग गया। कहानी का संदेश भी साथ में समझ लेना, जो लक्ष्मी कह रही है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं उसके माध्यम से, कि तुम्हारे घर में क्लेश रहने लग गया, ये मेरे को पसंद नहीं है, मैं इसलिए जा रही थी। अब तुमने वरदान ही वो मांग लिया, तथास्तु, प्रेम बना रहो, अब मैं कहाँ जाऊं, मैं तो रहती वहां पर हूं जहां पर प्रेम होता है। सेठ अब मैं तुम्हारे घर में रहूंगा, मैं कहीं जाऊंगी नहीं, मैंने प्रेम का वरदान दे दिया। और ये कहकर लक्ष्मी घर में आ गई, अदृश्य होगी, इस घर में रहने लग गई। इस पूरी कहानी का जो भाव और सार क्या निकला कि जहाँ कलह क्लेश होते हैं वहां लक्ष्मी नहीं रहती, उस घर में नहीं रहती, और जहां प्रेम होता है परस्पर में आपस में, तो वहां लक्ष्मी का वास होता है, वहां सब कुछ बढ़ता जाता है, वृद्धि होती जाती है, लक्ष्मी की कृपा वहां बरसती है। तो बंधुओं, बात में कुछ प्रेम के कह रहा था, ये प्रेम अद्भुत चीज है। भगवान ने कहा ना, प्रेम न हो पीति सुनो पे सुनो, बिना प्रेम के जीवन शून्य है, और प्रेम होगा जीवन हरा भरा होगा, जीवन आनंदमय होगा। प्रेम ऐसी चीज है। आप भी कहेंगे अगर इतनी बात है और लक्ष्मी प्रेम से आती है तो काम की चीज प्रेम, फिर तो हम तो यूं राजी खुशी बोलचाल होगी, बस इसी को ऐसे हल्का सा लेते थे, लेकिन ये है तो काम की चीज प्रेम। पर ये प्रेम जो है ये किस तरह से, कैसे, क्यों कर, कहाँ मिलता है, कहाँ रहता है, इसको भी बताओ कैसे लाएं, या आप ही कोई वरदान दे दो, ये प्रेम किस तरह से। प्रेम न बाड़ी उपजे, हाँ जी भाइयों, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम खेतों में पैदा नहीं होता। प्रेम न हाट बिका, ये दुकानों पर नहीं बिकता। दुकानों पर सब चीजें होती हैं, सब कुछ मिलता है, सब कुछ होता है,
पर प्रेम नहीं, कहीं मौका बने तो पूछ लेना भाई, दिल्ली में रहते हो भाई, दे देना 10-20 ग्राम प्रेम की पुड़िया दे देना, मिलता हो तो। प्रेमन हाट बिकाए, ये प्रेम दुकानों पर नहीं मिलता। और फिर कैसे क्यों कर बने बात, राजा प्रजा जे ही रुचे, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, आम आदमी हो, जिसको रुसता हो, जिसको ये पसंद हो, जिसको ये चाहिए, भाई प्रेम चाहिए। शीश दे ये ले जाए, अपना शीश दो और ले जाओ। फिर करेंगे क्या, मर जाएंगे, फिर क्या करेंगे बताओ, फिर क्या प्रेम रहेगा। यहां समझने का है। शीश दे का मतलब, शीश देने से मतलब गर्दन कटवाना नहीं है। शीश से अर्थ है अहंकार का। किसका भाइयों, अहंकार होगा, प्रेम नहीं हो सकता। मैं क्यों बोलूं, मेरे क्या जरूरत पड़ी है, गर्ज होगा वो बात करेगा, मैंने शुरुआत करने का, मैं क्यों ऐसा करूं। ये सब क्या है, अहंकार है। अहंकार में गर्दन अकड़ी रहती है, नीचे को नहीं आती, ये झुकती नहीं है। ये जो अहंकार है, जो इस अहंकार को छोड़ देता है, अहंकार का त्याग कर देता है, अहंकार को हटा देता है, अहंकार दूर हुआ और प्रेम की सृष्टि हुई, बरसात हुई। फिर तो प्रेम ही प्रेम है, अद्भुत है, विलक्षण है, महान है। पर अहंकार के रहते हुए यह प्रेम कभी नहीं आ सकता। बंधुओं, प्रेम के बिना जीवन शून्य है, प्रेम के बिना जीवन बेकार है। पर ये प्रेम मिलेगा तभी जब अहंकार छोड़ेंगे।